नुकसान कम होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। के सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक। सर, हम समझना चाहते हैं कि ये तूफान अभी आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या अंदाजा है, क्या कहा जा रहा है कि आगे बढ़कर ये तूफान, जिस तरह की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, नुकसान की, तबाही की तस्वीरें, आगे भी ऐसी तस्वीरें देखने को हमें मिलेंगी या थोड़ा नुकसान कम होगा? नहीं, नुकसान कम होगा। नुकसान कम इसलिए होगा कि जितने भी इस तरह के चक्रवात हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यास की तरह के, इनकी जो मुख्य ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जल का वाष्पीकरण है। पानी से जो भाप निकलता है वो होता है, उससे इनकी एनर्जी मिलती है। और जैसे ही ये जमीन पर आते हैं, जैसे ही भूमि पर आते हैं, तो इनका एनर्जी का जो सप्लाई है वो सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके मर जाते हैं। वहां से वह दाहिनी ओर अपने मुड़ते हैं, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। इस स्थान पर ये साइक्लोन जैसे ही वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से आएगा, यह अपने दाहिनी ओर मुड़कर नेपाल की तरफ में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो जाकर दिल्ली की तरफ में आ पाए। वह नेपाल के अच्छे खासे क्षेत्रफल को प्रभावित कर सकता है और वहां से तिब्बत में भी जा सकता है। लेकिन जितना दूर जाएगा उतने ही इसमें कमी आते जाएगी। और यह ऐसा ही दृश्य आपने देखा था पिछली बार में जो चक्रवात ताउते, उसके साथ में भी वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया था और वो मुड़ते मुड़ते दिल्ली की तरफ में भी आया था जी। लेकिन यह साइक्लोन दिल्ली की तरफ नहीं आएगा और बहुत ही कम हो जाएगी इसकी हवा की गति और बारिश भी कम हो जाएगी इसकी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। बीके खन्ना, पूर्व सलाहकार एनडीए में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं समंदर में जो हरकतें हैं वो बढ़ रही हैं, इसका क्या, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है कि पानी का तापमान पहले से बढ़ गया है। और पानी का तापमान बढ़ने का मतलब होता है कि जो ऊपर का तापमान है सिर्फ वो नहीं बढ़ा है। पानी का मतलब, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे ही नहीं बनते हैं जबकि सिर्फ ऊपर का तापमान बढ़ा रहता है। इनके लिए कम से कम 200 मीटर जो पानी की ऊपरी परत है उसका तापमान अधिक होना चाहिए। तापमान जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक मात्रा में भाप बनेगा, उतना ही अधिक मात्रा में वाष्पीकरण होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में उसमें एनर्जी का इनपुट होगा और जितना एनर्जी बनेगा उतना ही साइक्लोन आते जाएंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि इस समय पर साइक्लोन नहीं आता है, लेकिन अब इस समय पर साइक्लोन, मानसून के पहले साइक्लोन बहुत कम आते हैं, लेकिन अब इस समय आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं, सिर्फ अरब सागर में ही नहीं, इन दोनों का तापमान तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ साथ ऐसे जब हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं तो ये आते हैं प्रशांत महासागर की तरफ से भी आते हैं। और प्रशांत महासागर के पास में जो टूटे हुए चक्रवात होते हैं उनके कुछ कुछ अंश आते हैं इस तरफ से, जो इनको बीजारोपण का काम करते हैं। तो मतलब कि ऐसे चक्रवात को उत्पन्न होने के लिए कुछ ना कुछ बीज चाहिए जिसके सहारे हवाएं बहुत तेजी से घूमनी शुरू हो जाएं। तो उनकी बारंबारिता और उनकी मात्रा में भी वृद्धि हो गई है, मतलब वहां के तापमान में भी वृद्धि हो गई है जी। यह भी हो रहा है। तो तापमान में वृद्धि हुई है इस स्थान पर और जो समुद्र का पानी है वो निरंतर गर्म होते जाता है, गर्म होते गया है। और ये स्थिति अक्टूबर और नवंबर में आती थी, अब यह मई में आने लगी है या जून में आने लगी है। तो यह अच्छा इंडिकेशन नहीं है, पृथ्वी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि इतने तेज हवा से चलने वाले तूफानों के प्रति जो समायोजन है, अडेप्टेशन है, वह बिल्कुल अलग हो जाएगा और लोगों को नए सिरे से जीना पड़ेगा। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और तस्वीरें और कुछ और अपडेट्स के साथ।